हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज शर्मा है। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा आज का वीडियो जो है G20 के बारे में होने वाला है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। तो आपको जैसा पता होगा G20 इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। इस साल 2023 का जो होस्ट कंट्री है वो इंडिया है। तो G20 के बारे में जो है जितने भी होलिस्टिक तरीके से हम इसको कवर करेंगे आज, क्योंकि G20 से एक बहुत क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे जितने भी इस साल एग्ज़ाम होने वाले हैं, आने वाला पटवारी एग्ज़ाम हो, आने वाला अपने MPPSC का प्री एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब में क्या है G20 के बारे में क्वेश्चन आना लगभग तय मानिए आप। और G20 के बारे में जितना भी उसके थीम से लेके कब फाउंड हुआ, क्या क्या इसका बैकग्राउंड क्या है और इसमें जो है कितने मेंबर हैं, इस वीडियो के एंड में आपको ट्रिक बताऊंगा G20 के मेंबर याद करने की। UPSC ने 2019-20 में क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स एग्जाम में G20 के मेंबर के बारे में, तो आपको सारे मेंबर पता होना चाहिए। तो वीडियो के एंड में आपको ट्रिक बताऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए जिससे कि आपको वो ट्रिक पता चल सके। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिए जिससे कि आपको पूरा एक टॉपिक जो है होलिस्टिक तरीके से कवर हो जाए। अगर आप बीच में अगर चले जाओगे तो जो है आपका टॉपिक कवर नहीं होगा। क्वेश्चन अगर एंड से आ गए तो आपका जो है क्वेश्चन फिर वो गलत ही होना है। इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए और इसको एंजॉय करिए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। जैसा आपको पता होगा कि G20 में जो है 19 देश आते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन आती है। इसमें 19 तो कंट्रीज आते हैं, इसमें 19 कंट्रीज और एक इसमें आती है ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। तो इनको मिला के बनता है G20। तो G20 इस साल जो है इंडिया होस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। आपने देखा होगा कि इंडिया के वेरियस सिटीज़ के अंदर जो है G20 की मीटिंग्स चल रही है इस समय। कोई भी मान लो कि G20 की शेरपा लेवल की मीटिंग कहाँ पे हुई, उदयपुर में हुई। आपसे प्री में पूछ लिया जाएगा कि शेरपा की मीटिंग कहाँ पर हुई, तो आप टिक कर देना कि उदयपुर में हुई। तो एक क्वेश्चन है अपने आप में, ये आपसे पूछा जाए कि G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पर हुई, तो ये हुई पुणे में, महाराष्ट्र के अंदर। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये एक तरह के क्वेश्चन है, ये वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को नोट करते जाइए, जो मैं बोलता हूँ आप उसको लिखते जाइए। ये एक फैक्ट शीट है, अगर आप इसको बनाओगे तो प्रीलिम्स के 1-2 दिन पहले अगर आपने रिवाइज कर ली है जो वीडियोज है मेरे, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और G20 का मैं आपको इतिहास बताऊँ, इसका फाउंडेशन 1999 में हुआ था। 1999 में इसका फाउंडेशन हुआ जब बहुत सारे देश एक साथ आए एक प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारे देशों ने ये सोचा, उस समय क्या हुआ था 1990s में जो है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे ईस्ट एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो जो है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हुआ क्या कि बहुत सारे देश ने कहा कि जो इकोनॉमिक कंडीशन जो खराब चल रही है उसको जो है अपन कैसे मैनेज करें। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं जो देशों के अंदर जो है वर्ल्ड के अंदर चल रहे थे, जो एशिया के अंदर चल रहे थे, तो उसको सॉल्व करने के लिए देश इकट्ठे आए। तो जो है G20 का फाउंडेशन इस समय 1999 में हुआ। अब 1999 में हुआ, ये क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1999 में हुआ। इस साल ये प्री में आ सकता है। उसके बाद G20 की बहुत सालों तक तो मीटिंग हुई नहीं, इसकी रेगुलर मीटिंग नहीं हुई। 99 में बन जरूर गया था ये, इसकी मीटिंग काफ़ी साल तक रेगुलर इसकी मीटिंग हुई नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि 2008 आया, 2008-9 में जो है USA के अंदर लीमन ब्रदर्स आपने सुना होगा। तो लीमन ब्रदर्स जब गिरा तो वहाँ पर जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आए दुनिया में, जो वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में जो आए थे, उनकी वजह से जो है देशों को फिर से एक बार उन्होंने सोचा कि इकट्ठे आए। G20 हमने बना तो दिया ही था, लेकिन उसको जो है वो फंक्शनल था ही नहीं, उसमें मीटिंग हर साल हो ही नहीं रही थी, एनुअल मीटिंग होती नहीं थी उसकी। तो जो है देशों ने 2008 के बाद सोचा कि चलो क्यों ना इसकी मीटिंग अब रेगुलर की जाए, जिससे कि जितने भी इश्यूज़ हैं दुनिया के अंदर वो इश्यू को सॉल्व किया जाए। तो G20 के उसके बाद 2011 के बाद जो है रेगुलर मीटिंग शुरू हुई, जिसकी फिर उसके बाद एनुअल मीटिंग हर साल शुरू होना चालू हो गई। ये कब हुई? 2011 के बाद। 2011 तक इसकी जो है एनुअल मीटिंग नहीं होती थी। और आपको बता दूं मैं कि G20 का जो है कोई भी एक परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनका हेडक्वार्टर होता है, जैसे आपने सुना होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला में है, फिलीपींस में। लेकिन G20 का पूछे आपसे कोई हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। G20 का सेक्रेटरीट वहीं होता है जहाँ पर इसकी मीटिंग उस साल होती है। जो होस्ट कंट्री होता है वहीं इसका सेक्रेटरीट होता है, क्योंकि इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो G20 के बारे में, तो G20 इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है। तो G20 के बारे में आपको इसकी थीम, आपको इसका लोगो, आपको इसकी होस्ट सिटीज़ और किस डेट को होने वाली है, इनसे ही आपका जो है क्वेश्चन आएगा। ठीक है। G20 के बारे में इस बार की जो समिट है, इससे एक क्वेश्चन पक्का है, 100% किसी भी एग्जाम में आ सकता है। आप इसको, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा आप इसको, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आना तय है, ये आप याद रखिए। उसके बाद पहला क्वेश्चन, पहले इसकी थीम पूछी जाएगी आपसे। थीम आपको पता होनी चाहिए। G20 की जो थीम है, G20 की थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इसकी थीम बनाई गई वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इस थीम को, ये थीम ली कहाँ से गई? ये थीम हमको डिपिक्ट करती है, जो हमारी हिस्टोरिकल संस्कृति को डिपिक्ट करती है। इसका मतलब है वासुदेव कुटुंबकम। हमारी, आपको पता होगा कि हमारा जो है एंशिएंट टाइम से ही हमारी ये कल्चर रहा है हमारा, कि हम जो है दूसरों को अपने यहाँ पर
जो है बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है। तो हमने ये थीम चुनी है, जो है अपनी थीम का जो ये थीम ली कहाँ से गई है, जो थीम हमने चुनी है जो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये थीम ली गई है महाउपनिषद से। महाउपनिषद, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो बहुत कम लोगों से क्वेश्चन बनेगा, आपको पता होगा जी, ये बहुत कम लोगों को पता होगा थीम कहाँ से ली गई, ये महाउपनिषद से ली गई है। तो महाउपनिषद आप याद रखिएगा, ये ऐसा फैक्ट है, आप किसी अपने दोस्त से पूछ लेना तो उसको भी नहीं पता होगा ये, ठीक है। तो ये आप थीम इसकी याद रखिएगा, थीम कहाँ से ली गई इसका। उसके बाद आता है इसका लोगो। इसका लोगो ये है, आपको पता होगा इसका लोगो आपने देखा होगा, सिटी में भी बहुत ज़्यादा लगा है, G20 लिखा है। उसके बाद एक अर्थ बनी है, अर्थ में जो है मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बता दूँ आपको, ड्राइंग मेरी खराब है। यहाँ पर जो है लोटस बना हुआ है, अपना जो नेशनल फ्लावर है। तो ये क्या दर्शाता है, ये अर्थ है। ये दर्शाता है कि इस समय जो है अर्थ के अंदर काफ़ी सारी जो है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय अर्थ के अंदर। अर्थ में जो है अपने यहाँ पर जो है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स पे कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो है अनस्टेबिलिटी, बहुत ही अनस्टेबिलिटी है दुनिया के अंदर इस समय, आपको पता होगा। तो इस अनस्टेबिलिटी की वजह से, जैसे कि कमल का फूल जो है कीचड़ में भी खिल जाता है, उसी तरह G20 को जो प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, तो इंडिया भी दुनिया को जितनी ये प्रॉब्लम्स जिस समय चल रही है उनके समय भी इंडिया एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेके आएगा इनको जो है वर्ल्ड को इससे उबारेगा और वर्ल्ड को एक नया जो है रास्ता दिखाएगा। पता है आपको कि हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर की जो है आपने स्पीच सुनी होगी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो कहते हैं कि जो है इंडिया हमेशा पीस के फेवर में है, वॉर के फेवर में नहीं है, ठीक है। तो अपनी जो थीम है यहाँ पर इसमें लिखा है भारत, भारत लिखा है यहाँ पर इसकी थीम के, यहाँ भारत देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है ना, देवनागरी में। तो आप पता होगा कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है, क्वेश्चन आ जाए कि भारत लिखा है G20 के लोगों में, भारत किस स्क्रिप्ट में लिखा है, तो आपको टिक करना है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला फैक्ट पे आते हैं, एक शेरपा होते हैं इसमें क्या है, शेरपा। शेरपा कौन होता है, G20 से रिलेटेड आपने काफी शब्द सुना होगा शेरपा। अपने यहाँ पे जो शेरपा बनाए गए हैं वो अमिताभ कांत को बनाया गया, नीति आयोग को जो CEO रहे थे। तो जो है अमिताभ कांत इंडिया के जो है शेरपा हैं। शेरपा मतलब क्या होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो हर कंट्री G20 के जो मीटिंग होती है उसके लिए अपने देश में से चुनता है। तो इंडिया के शेरपा आपको याद रखना है अमिताभ कांत जी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में, ये फैक्ट आप याद रखिए। उसके बाद अगला फैक्ट ये है कि G20 में जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, G20 के इस साल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस साल की जो थीम्स के रिलेटेड जो इंडिया इसमें प्रमोट करना चाहता है, उसमें से एक है, पहला, इंडिया जो है सस्टेनेबल और इक्विटेबल ग्रोथ जो है उसको प्रमोट करने के लिए जो है एफर्ट्स लगा रहा है। उसके अलावा आपने सुना होगा काफी बार एक लाइफ अप्रोच के बारे में सुना होगा आपने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 COP26 के अंदर जो ग्लासगो में हुई थी यूके के अंदर, है ना, COP26। तो COP26 के अंदर लाइफ अप्रोच, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, उन्होंने कहा कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो बदलता जो पर्यावरण का जो परिदृश्य है, उसके रिलेटेड हम लोग जो है लाइफ अप्रोच को फॉलो करें कि जो है हम क्लाइमेट चेंज वगैरह जितने भी इश्यूज जो चल रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर उनसे निपट सकें। तो जो लाइफ अप्रोच के बारे में इंडिया ने काफी दिया। एक अप्रोच होती है, उस अप्रोच को कहते हैं प्रो प्लानेट अप्रोच। तो इंडिया जो है प्रो प्लानेट अप्रोच के ऊपर फोकस कर रहा है ना। हमने जो है ह्यूमन को सेंटर में रखा है, प्लानेट को जो है बचाना है, इन्वायरमेंट को बचाना है, क्लाइमेट चेंज से लड़ना है। तो ये आप अगर अपने मेंस के आंसर्स में ऐसे शब्द लिखते हो कि प्रो प्लानेट अप्रोच इंडिया जो फॉलो कर रहा है क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए, इनको यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप अगर अपने आंसर्स में लिखोगे तो आपका जो है वैल्यू एडिशन अपने आप हो जाएगा, और उस आंसर के जो आपको नंबर मिलने की, जो अच्छे नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मान लो कि MPSC ने पूछ ली कि G20 की थीम ही लिखी 3 नंबर में, MPSC किसी की थीम भी पूछ सकता है, पिछले साल उसने पूछ ली थी। तो आप जो है इस चीज़ को एकदम हल्के में मत लीजिए, एकदम एक फैक्ट जो बता रहा हूँ मैं वो एकदम क्रक्स और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं ये सब, ठीक है। उसके अलावा G20 की मीटिंग्स जो हुई मैं आपको बता दूं, आपको लिख लीजिए कि शेरपा लेवल जो मीटिंग हुई वो उदयपुर में हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई वो कहाँ हुई, पुणे में हुई। तो ये मीटिंग, उसके अलावा MP से रिलेटेड बताता हूं मैं, G20 में और MP को कनेक्ट करते हैं। देखो सब कुछ कनेक्टेड है, कनेक्टेड पढ़ाई करोगे अगर आप, जो है पढ़ाई अगर आप इंटरकनेक्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बनेंगी। तो G20 में क्या होता है, G20 में एक कल्चरल ग्रुप मीटिंग है, कल्चरल ग्रुप मीटिंग G20 की, कल्चर से रिलेटेड G20 की मीटिंग है वो अपने मध्य प्रदेश में खजुराहो में होने वाली है। और ये जो मीटिंग है वो 22 से 25 फरवरी 2023 को होने वाली है। मान लो पटवारी के आने वाला एग्जाम या फिर MPPSC प्री में पूछ लिया गया कि G20 की कल्चरल मीटिंग खजुराहो में किस डेट को हुई। MPPSC को डेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो है 22 फरवरी से 25 फरवरी तक 2023 में जो है MP के अंदर G20 की कल्चरल ग्रुप की मीटिंग होगी। तो खजुराहो को इसमें चुना गया, हम्पी चुना गया। ये जो है खजुराहो का जो कल्चर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो है, 1986 में ये बनी थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आपको पता होगा। तो जो है खजुराहो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इंडिया के जो कल्चरल हेरिटेज में, इंडिया के जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें। तो जो है खजुराहो को जो है इसलिए चुना गया G20 की कल्चरल मीटिंग के लिए। ये आप याद रखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें MP भी कनेक्ट हो गया,
इंटरनेशनल करंट अफेयर और करंट अफेयर नेशनल, ये तीनों कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये कनेक्शन आप देख पा रहे हो, ऐसे कनेक्टेड ही पढ़ाई करनी है आपको। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी जो है सिलेबस हो, अगर आप कनेक्टेड पढ़ाई करोगे, उसको अगर आप फैक्चुअल, मिसलिनियस और जीएस सब कुछ आप जोड़ दोगे तो आपकी एक होलिस्टिक तैयारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद G20 में बताऊंगा आपको, मैंने आपको पूरी नॉलेज G20 के बारे में दे दी। उसके बाद इसके मेंबर्स, देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2 साल पहले G20 के मेंबर के बारे में। उन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन से 4 कंट्रीज हैं जो G20 के मेंबर हैं। तो वो 4 कंट्रीज जो है आपको याद होने चाहिए, क्योंकि देखो आपको याद करने पड़ेंगे। ये MPPSC है, बहुत ही फैक्चुअल, जितने भी एग्जाम है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप कोई रिस्क नहीं ले सकते इसमें कि आप मैं याद नहीं करूँ G20 के मेंबर हैं 19-20 मेंबर, कौन याद करेगा इतने सारे। आपको जो है सब याद करना पड़ेगा। देखो एग्जाम निकालना है तो सब कुछ करना पड़ेगा, है ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप 20 के 20 नाम याद करिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, एग्जाम में आ सकता है ना। इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ट्रिक से आप याद कर लीजिए। ट्रिक मेरी बनाई हुई नहीं है, ट्रिक ये गूगल ने दी हुई ट्रिक है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को जो है बहुत हेल्प हो सके, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो कर सकें। ये जो ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ मैं आपको, G20 के जो मेंबर हैं वो आपको तो याद करने पड़ेंगे, तो उससे रिलेटेड मैं ट्रिक बता रहा हूँ। उस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। अगर आपको नेचुरल याद रहता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप ट्रिक भी याद कर सकते हो। देखो ट्रिक क्या है ये, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। ये ट्रिक मैंने आप खुद से नहीं बनाई है, गूगल से लिए, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ढूंढ के। देखो जी से आता है जर्मनी, यू से आता है अपना क्या USA, आर से आता है रसिया, यू से आता है यूनाइटेड किंगडम, जे से जापान, आई से इंडोनेशिया, एस से अपना आता है सऊदी अरेबिया, आई से इंडिया, टी से टर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील, एस से साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, एफ से फ्रांस, कनाडा, सी से कनाडा, आई से अपना इटली आ जाएगा, एम से मैक्सिको और ई से आता है यूरोपियन यूनियन। ये हो गए अपने 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इससे मिला के बनता है अपना G20। तो अब आपको बता दूं मैंने आपको जितने फैक्ट बताया, G20 कब बना, 1999 में बना। इसकी थीम क्या थी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये कब बना ये बता दिया, कब इसकी थीम क्या थी, इसके शेरपा कौन है, अमिताभ कांत जी इसके शेरपा हैं। इसकी कल्चरल मीटिंग कहाँ है, खजुराहो में होगी। इसकी जो है वो वाली मीटिंग कहाँ होगी, इसकी पहली शेरपा मीटिंग कहाँ होगी, इसकी शेरपा मीटिंग होगी जयपुर के अंदर। इसकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ होगी, इसकी पुणे में इसकी मीटिंग होने वाली है। तो मैं जितने भी आपको फैक्ट बताए, इसका जो है ये लोग इसका जो थीम कहाँ से ली गई, महाउपनिषद। ये फैक्ट बहुत याद रखिएगा, आप कई पेपर में आ गया तो बहुत कम लोगों से बनेगा। तो जितने भी मैंने आपको ये फैक्ट बताए हैं, वो सारे फैक्ट किसी भी एग्जाम में, जो भी एग्जाम होने अगले 2-3 महीने जितने एग्जाम होने वाले हैं, सब में उसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो आप इनको नोट कर लीजिए, इसको रिवाइज करिए, अपने नोट्स बना लिए करिए। जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके नोट्स बना लीजिए, है ना। और आप वीडियो के एंड में अपना फीडबैक दीजिए, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप ये भी लिखिए आखिरी में। तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा, आपके लिए पूरा फैक्चुअल नॉलेज लेके आऊँगा, जिससे आपका प्री में भी क्वेश्चन कभी गलत ना हो। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एंड पर मेहनत करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।